अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 1.5 घंटे का वॉकिंग टूर करने के बाद हमें जो हमारे लोकल टूर गाइड ने ओल्ड टाउन स्क्वायर के अंदर छोड़ दिया, जहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक लगा हुआ है, जहाँ पे हर घंटे के बाद जो है ना एक फोक शो होता है, जहाँ पे वो उनके पुराने ज़माने के किंग्स एंड क्वींस आते हैं और आके सब लोगों को अपना चेहरा दिखाते हैं और फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। एक बहुत अच्छा एक ट्रेडिशनल सा शो होता है जिसको बहुत सारी दुनिया देखती है, बहुत सारे लोग उसको एंजॉय करते हैं। मैंने भी वो फोक शो किया और आधा 1 घंटा उधर लगाया। एक घंटे के बाद जो अराउंड 11:30 जो था ना, उसने मुझे टूर गाइड ने, जो कि एक्सपर्ट एक्सप्लोर का टूर गाइड था, उसने 11:30 के ऊपर टाइम दिया था ताकि हम लोग उधर से प्राग प्लस का ट्रिप स्टार्ट करें। प्राग प्लस एक सेपरेट ट्रिप है जिसके लिए एक्सपर्ट एक्सप्लोर वालों ने 50 यूरो चार्ज किए। ये सिर्फ उन लोगों के जिन लोगों ने वो करना था, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम अपना टाइम पर्सनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंजॉय करें, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम लोग टूर गाइड को ही फॉलो करें जो उसने प्लान किया। तो 11:30 मैं उधर ओल्ड टाउन स्क्वायर में दोबारा अपने टूर गाइड से मिला और फिर तकरीबन 5 से 10 मिनट की वॉक करने के बाद हम लोग रिवर साइड पर चले गए। प्राग में सब मौसम बहुत अच्छा है और हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टूर के लिए, जो कि इधर से स्टार्ट होगा प्राग टाउन हॉल से। इस टूर का नाम है प्राग प्लस। तकरीबन 4 घंटे का टूर है जिसमें हम लोग डिफरेंट साइट्स हैं वो विज़िट करेंगे। जी गाइस, ओल्ड टाउन हॉल से तकरीबन 10 मिनट की वॉक करके हम लोग जाएंगे और हम बोट का क्रूज़ ट्रिप करेंगे, जो कि तकरीबन 2 घंटे का रिलैक्सिंग होगा और उसमें हमें लंच भी वो इंक्लूडेड है। तो देखते हैं प्राग में क्रूज़ और उसका लंच कैसा है। देखिए ये ओल्ड कार है जिसके ऊपर हम लोग टूर कर सकते हैं। टूर की जो प्राइस है 30 मिनट का। प्राग की गलियों में हम लोग सफ़र कर रहे हैं टूर करने के लिए और मैं आपको बार बार प्राग के बारे में बता रहा हूँ। प्राग एक बहुत ही अच्छा और नाइस सिटी है। प्राग बोट से हम लोग अपने टूर का आगाज़ करेंगे, जो कि बोट का टूर है। 2 घंटे का टूर होगा जिसमें डिनर इंक्लूड होगा। प्राग में इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, इधर से आप बोट का टूर जब सेलेक्ट कर
भी इंक्लूडेड है। अगर आप देखें इसकी जो है ना 1 आवर की टिकट जो इनकी है क्रूज़ टूर ढूंढने के बाद अब मैंने लंच ढूंढना है, क्योंकि मुझे उस क्रूज़ के ऊपर लंच का मज़ा नहीं आया, क्योंकि डेफिनेटली मुझे हलाल फूड चाहिए, चिकन में खा नहीं सकता, वेजिटेबल्स में उसका टेस्ट नहीं है, तो ऑफ कोर्स मुझे अब प्रॉपर तरीके से अपना फूड ढूंढना है ताकि मैं हलाल फूड खाऊं और अपने अगले जो है ना उसको सर्च करूं। और हमें क्रूज़ लंच करना था, तो क्रूज़ लंच स्टार्ट किया। जैसे ही अंदर एंटर हुए ऐसी ड्रिंक सर्व की, तो एक ड्रिंक मेरे लिए ज़रा एक डिफरेंट हो गया, मैंने तो नहीं ली ड्रिंक। उसके बाद लंच ऑफ़र किया, तो लंच भी कोई इतना पसंद नहीं आया मुझे लंच, टू बी वेरी फ्रैंक, यू नो, ज़रा हलाल हराम को देखना होता है। तो मेरे पास भी चिकन और बीफ और पोर्क और वेजिटेरियन की चॉइसेस थी, जिसमें से मैंने ऑफ कोर्स वेजिटेरियन को प्रेफर किया और वेजिटेरियन थोड़ा सा मैंने लिया। तो मेरे साथ कुछ कलीग्स जो थे वो इंडियंस थे, तो उन लोगों ने पूछा भाई आप जो हैं इस वजह से नहीं कर रहे, क्योंकि दे जज कि भी मुस्लिम जो है ना थोड़ा सा हलाल हराम की वजह से थोड़ा सा केयरफुल थे, बिकॉज इंडियंस में भी जो है ना कुछ लोग काफ़ी सारे जो है ना वो वेजिटेरियन फूड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन जो है ना वो प्रेफर करते हैं। नॉर्मली जो है मैंने प्राग प्लस का 50 यूरो पे किया, जिसकी कॉस्ट जो है ना तकरीबन अराउंड 8,500 रुपीज़ के बराबर बनती है प्राग प्लस की, जिसमें दो चीज़ें बेसिकली इंक्लूडेड थी। एक था क्रूज़ लंच और दूसरा था मेरे पास कैसल, प्राग कैसल। और क्रूज़ के ट्रिप को ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा था ट्रिप प्राग प्लस के अंदर वो था प्राग कैसल। सो प्राग कैसल मैंने छोड़ दिया और बेसिकली प्राग कैसल की जो है ना सेपरेटली 16 यूरो अराउंड 2,700 रुपीज़ कॉस्ट बनती है। तो अब प्राग कैसल जाने के बजाय मैंने कहा कि इंस्टेड कि मैं प्राग कैसल जाऊँ, उधर घूमूँ फिरूँ, आई प्रेफर टू गो एंड सर्च फॉर लोकल नाइस डिसेंट फूड। और मैंने कहा थोड़ा सा प्राग को घूमता, क्योंकि मुझे प्राग की स्ट्रीट्स बहुत फैसिनेट कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं प्राग में कुछ अर्सा अकेला खुद घूमूँ। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग जो है ना वो मुझे नज़र आई, नज़ारा बहुत अच्छा था। उसके ऊपर मैंने आधा एक घंटा लगाया, मौसम को, वेदर को एंजॉय किया, और उसके बाद मैंने कुछ फ़ोटोशूट्स किए, कुछ पिक्चर्स वगैरह ली, और उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट जो सा है लंच की तलाश में निकल पड़ा। तो आगे लंच ढूंढना और आगे का नेक्स्ट स्टेप के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो है ना साथ में मौजूद घंटे का बटन प्रेस कर दें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं आपको प्राग एंड यूरोप के बारे में मुकम्मल तौर पर ट्रिप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।
We'll be right back.